एकोनाशीतितमोऽध्यायः। राजा नके आख्यांके कीर्तन का महत्व। बृहदश्व मुनि का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा द्यूतविद्या और अश्वविद्या का रहस्य बताकर जाना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा। उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए। 1। दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे, शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। 2। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदनवन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। 3, 4। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधिपूर्वक का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। 5। भरत श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार के महान संकट में पड़ गए थे। 6। पृथ्वी ते, राजा नल ने अकेले ही यह भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। 7। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। 8। राजन, महान भाग्यशाली वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है। 9। कर्कोटक नाग, दमयंती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। 10। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों को ये कलिनाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। 11। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील हैं। ये सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। 12। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक न करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। 13। जब दैव प्रारब्ध प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्वगुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। 14। जो राजा नके इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। 15। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। साथ ही वो निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है। 16, 17। राजन, तुम जो इस भय से डर रहे हो कि कोई द्यूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा। तुम्हारे उस भय को मैं दूर कर दूंगा। 18। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं द्यूत विद्या के संपूर्ण हृदय रहस्य को जानता हूँ, तुम उसे ग्रहण कर लो। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ। 19। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्नचित हो बृहदश्व से कहा, भगवन, मैं द्यूत विद्या के रहस्य को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। 20। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को द्यूत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्वविद्या का भी उपदेश देकर वे स्नान आदि करने के लिए चले गए। बृहदश्व मुनि के चले जाने पर द्रिवृति राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर के तीर्थों, पर्वतों और वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सव्यसाची अर्जुन का ये समाचार सुना कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं। महाबाहु कुंती कुमार बड़ी दुष्कर तपस्या में स्थित हैं। ऐसा कठोर तपस्वी आज से पहले दूसरा कोई नहीं देखा गया है। 22, 24। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न हैं, वो अद्भुत है। वे मौन भाव से रहते और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। राजन,
उस महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। 26 अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपना मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे। 27 राजन, द्यूत विद्या का रहस्य जानकर कुंतीनंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा। उस समय वहां अर्जुन को न देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा? कुरुश्रेष्ठ अर्जुन मेरे ही लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। मैं उन्हें अक्षरहृदय द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा? भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्षरहृदय को सुनकर पुरुष सिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि बृहदश्वगमने 79तमोऽध्याय 79। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में बृहदश्वगमन विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। 79।